का मुद्दा उठा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल में हाई डैम बनाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप पूरी डिटेल दीजिए और इसे मैं देखता हूं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, यह अहम बैठक रखी गई। तस्वीरें इस वक्त आप बैठक की देख पा रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि नेपाल में हाई डैम बनाई जाए, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसका सीधा सीधा फायदा मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप पूरी डिटेल दीजिए और इसे मैं देखूंगा कि इस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए कि इस बैठक में आज किन किन बातों पर चर्चा की गई है? सुबह एक बार फिर से सवाल पूछेंगे। आनंद, मैं ये पूछ रही हूं कि ये जो आज अहम बैठक रखी गई थी, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और क्या क्या डिमांड्स रखे गए? देखिए सुबह, उसके पहले मैं एक और अपडेट दे दूं कि आज जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, इस बैठक में एक निर्णय यह भी लिया गया कि अगली जो बैठक होगी वो झारखंड की राजधानी रांची में होगी। सबसे पहला अपडेट तो ये है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बैठक में कई सारे मुद्दे उठाए। लगभग 3 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली। बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और जिस बात की चर्चा लगातार हम लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से तर्क भी दिया और उस तर्क के बाद उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उठाई है। तो जाहिर सी बात है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बिहार के जो जल संसाधन मंत्री संजय झा है, उन्होंने ये मांग उठाई कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, क्योंकि नेपाल से आने वाली कई नदियां ऐसी हैं जो उत्तर बिहार को खासा प्रभावित करती है। इस पर भी इसे लेकर नेपाल में हाई डैम बनाया जाए ताकि बाहर से राहत मिल सके। इस बात पर भी जो जानकारी मिल रही है कि उसकी उन्हें यह बताया गया कि इस बारे में आप पूरा डिटेल दीजिए और डिटेल के बाद क्या कुछ हो सकता है मैं देखूंगा। तो जाहिर सी बात है, ये 2-3 बातें अभी तक छनकर सामने आई है। चौथी महत्वपूर्ण बात की अगली बैठक जो होगी वो रांची में होगी। तो ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण तौर पर आनंद, विशेष राज्य के मुद्दे की चर्चा बार बार की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आज विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार को लेकर की है। क्या इस मुद्दे पर अमित शाह की तरफ से कोई जवाब सामने आया? देखिए, जब ये मांगे उठ रही थी तो अमित शाह ने पूरी बातें काफी गंभीरता से सुनी, जो गृह मंत्री हैं, और इस बारे में इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं आ पाई है कि उसके बाद अमित शाह का क्या रिएक्शन रहा, गृह मंत्री का क्या रिएक्शन रहा। लेकिन नीतीश कुमार हर फोरम पे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मांग को लेकर उठाते रहे हैं और इस पर एक बड़ी तैयारी भी, आंदोलन की बात भी कही है बिहार सरकार ने, खासकर जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा था और इतना बड़ा फोरम था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का। नीतीश कुमार ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उन्होंने पुरजोर तरीके से मांग उठाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसे लेकर उन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार से फिर से आग्रह किया और खासकर गृह मंत्री अगर सामने बैठे हो तो उसके सामने ये मांग उठाना एक बड़ी बात मानी जाएगी। और खासकर बिहार में आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है और जिसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ने के बाद भी सियासत काफी हो रही है। लेकिन इस मुद्दे को भी उन्होंने एक तरीके से उठा दिया है और उन्होंने मांग की कि भाई जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है और जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार के एजेंडे में टॉप पर था और जाहिर सी बात है कि जो एजेंडा बिहार सरकार के टॉप में था, नीतीश कुमार के एजेंडे में टॉप पे था, उसे उठाने में नीतीश कुमार ने कोताही नहीं बरती और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात इस बैठक में कर दी। साथ ही कई सारी ऐसी बातें भी हुई कि बिहार में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, जो नक्सल की समस्या थोड़ी बहुत बची है उसे कैसे निपटे जाए। इसके अलावा झारखंड से कुछ जो विवाद चल रहे हैं उसे भी उठाया गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जो जानकारी सामने आती जाएगी मैं अपने दर्शकों को बताते जाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ बड़ी जानकारियां थी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ